हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा कि मेरी चाची सासू माँ और चाचा ससुर जी आए हुए हैं। तो बस वो शाम का ही टाइम है और मैं कल का व्लॉग ही मतलब कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने नमकीन जब देखी तो बहुत कम थी, तो मैंने नया पैकेट खोल के भर दिया और नाश्ता लगा दिया। बिस्किट निकाल लिए हैं। चाचा जी भी आ गए हैं। चाचा जी आगे एक चेयर पे बैठे हैं जो दिख भी नहीं रहे हैं, यहाँ पर कैमरा नहीं पहुंच पा रहा वहां तक। और मैंने क्या किए है कि जो चाय है चढ़ाने के लिए रख दी थी और आध्या अपनी दादी के पास ही बैठी हुई है। अच्छा लगता है जब घर में कोई आता है और बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और सच बताऊं कि आध्या मतलब कोई भी आए घर से, मेरे मायके से, मेरे ससुराल से, मेरे दोनों बच्चे जी जान से प्यार करते हैं सभी को। और बहुत ज़्यादा वेट भी करते हैं कि वो आए। और हर एक दिन जब वो आने लगते हैं, जैसे कि टाइम हो गया है कि अब कोई आ रहा है, मैंने अब बच्चों को बता दिया है कि आज दादी आ रही है, बाबा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, या फिर ताऊ आ रहे हैं, ताई आ रहे हैं, कोई भी, या फिर मौसी आ रही है, बुआ आ रही है, मामा आ रहे हैं, नानी आ रही है, या एक्स वाई किसी को भी बता दिया और फिर वो ना आए तो फिर मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। पल पल पूछते हैं कब आएंगे, कब आएंगे। इसीलिए मन नहीं करता है कि बच्चों को बताऊं, क्योंकि पता नहीं रहता है कोई कभी आए या ना आए। कभी कह देते हैं आ रहे हैं और नहीं बन पाता है तो नहीं आ पाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे चाय नाश्ता है वो दे दिया है मैंने। और हमारे यहाँ खिड़की दरवाजे का काम चल रहा है ना, तो जो मेन गेट है ना मेरे जो खुले हुए हैं घर के, उस मेन गेट में ना जाली वाला दरवाजा भी लग चुका है, आज ही लगा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। तो मैंने चाची से फिर बोला था कि अब कपड़े चेंज कर लो, लेकिन चाची बोली कि नहीं मैं यही पहने रहूँगी। पर चाची ने कपड़े चेंज ही नहीं किए। मैंने सोचा था कि अपनी साड़ी कोई दे दूँगी तो वो पहन लेंगी और फिर आराम से सो जाएँगे, लेकिन नहीं, वो यही साड़ी पहनी रही थी। जब कोई सफ़र से आता है तो खाने में ज़ाहिर-सी बात है रोटी और दाल बनाओ ना तो वो एकदम परफ़ेक्ट खाना रहता है। पहले सोचा था कि कुछ अच्छा बनाते हैं पनीर वग़ैरह, लेकिन मेरे जो चाचा जी हैं वो ढाबा चलाते हैं। पर ढाबे का खाना वो खाते नहीं हैं क्योंकि उनको सादा भोजन बहुत पसंद है। वो घर आकर मूँग की दाल, अरहर की दाल या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत ही सादा भोजन करते हैं और रोटी खाना पसंद करते हैं। उनको खाने में दही या छाछ ये ज़रूर चाहिए, ये बहुत पसंद है। तो वही है, फिर मैंने अरहर की दाल बनाई, उसको तड़का दिया। सुबह गट्टे की सब्ज़ी भी बनाई थी तो वो भी रखी हुई थी काफ़ी, तो मैंने सोचा थोड़ी-थोड़ी वो भी लगा देंगे, लेकिन वो नहीं खाई थी चाचा जी ने, चाची जी ने खा ली थी। और गाजर का हलवा था और मैंने दही का तड़का भी बनाया था, वो भी तैयार कर लिया था क्योंकि वो दही तड़का के बिना चाचा जी का नहीं काम बनता है, तो वो भी तैयार कर लिया था। और हलवा भी काफ़ी रखा हुआ था घर का बना हुआ, तो मैंने सोचा चलो उसे भी गरम करते हैं, वो भी रख दिया था। और चटनी पीस ली थी क्योंकि बिना चटनी के भी काम नहीं बनता है, हमारे यहाँ चटनी ज़रूर पीसी जाती है। तो जो-जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मुझे पता है, तो उसी तरीके से मैंने फटाफट से खाना बनाया और थाली लगाई और थोड़ा-सा सैलेड काट कर लिया था। तो बस थाली पूरी सज के तैयार हो गई थी। और राइस बनाए नहीं थे मैंने क्योंकि मेरे ससुराल में राइस बहुत कम खाए जाते हैं और स्पेशली रात को तो बिल्कुल बनते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरे पतिदेव राइस बहुत कम खाते हैं, दिन में तो कभी-कभी खा लेते हैं और अगर खाएँगे तो वो फ्राइड राइस ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हलवा भी गरम करके लगा दिया था और ये देखिए थाली है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छी लग रही है ना थाली? एक थाली और लगाई थी मैंने चाचा के लिए, चाची के लिए भी। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है और मैंने 7 बजे बच्चों को जगा दिया था। उसी बीच जब बच्चों को जगाया तो चाची भी जग गई थी। तो चाची जगी तो उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत चाय चाहिए, तो मैंने चाय तो बनाई थी, मैं सुबह तुरंत बनाती हूँ चाय। तो मैंने 1 कप चाय चाची को बेड पे दी। और अब आदतें चेंज हो चुकी हैं, ऐज भी बढ़ रही है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। अब नहीं होता है, जब इंसान बुज़ुर्ग होने लगता है तो आदतें भी धीरे-धीरे ना चाहते हुए भी चेंज करनी पड़ती हैं। तो अब चाची ना सबसे पहले उठ के चाय ज़रूर पीती हैं। तो इसीलिए वो बता रही थी मुझे कि मुझे ना आदत है सबसे पहले उठ के चाय पिएँगे। तो फिर मैंने उनको 1 कप तुरंत चाय दी आके और मैं यहीं बैठ के बातें भी कर रही थी। दक्षाध्याय से बोला था कि जाओ हाथ मुँह धुल के आओ, ब्रश करके आओ, क्योंकि एक दिन छोड़ के मैं नहाने के लिए बच्चों को भेजती हूँ। तो आज वो हाथ मुँह धुल के ही जाएँगे। तो ये देखो ये आ गए हैं दक्ष और आध्या।
दोनों को ड्रेस पहनाऊँगी, तैयार करूँगी और स्कूल के लिए भेजूँगी। और मैं ना सब्ज़ी भी कट करके रखाई थी और मसाला वग़ैरह सब कुछ तैयार कर लिया था। आज इनके टिफ़िन में मिक्स वेज सब्ज़ी जाने वाली है, तो आज मैंने ग्रेवी बनाकर मिक्स वेज सब्ज़ी बनाने के लिए सोचा था। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा तैयारी कर लेते हैं। जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी, और रात में मुझे नींद भी नहीं आई थी। कारण पता है क्या है? मेरे चाचा जी और चाची जी दोनों कराटे बहुत लेते हैं और सच बताऊँ मैं भी लेती हूँ और मुझे थोड़ी ना पता रहता है कि मैं लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बताते हैं, "जब तुम बहुत गहरी नींद में रहती हो, तुम भी कराटे लेती हो।" मैं, "अच्छा।" और मेरे पतिदेव भी कराटे लेते हैं। तो रात में ना जब भी कराटा कोई भी मेरे साथ लेटा कराटा लेगा तो मैं ज़रूर बोलती हूँ बीच-बीच में उठ के, "मान जाओ ना, सो जाने दो, तुम भी सो जाओ सुकून से।" ऐसे कहती रहती हूँ। ये कहते-कहते मेरी रात कटी और बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई। और जब हो सकता है चाचा या चाची ने कराटे लेने बंद कर दिए हों, लेकिन बहुत बहुत दिक्कत होती है मुझे। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती रहती हूँ, फिर चाहे मैं सो जाऊँ, मैं खुद कराटे क्यों ना लूँ, तो मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। तो ये ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी है, इसको मैंने तैयार कर लिया था। इसे ग्रेवी में टमाटर और प्याज़, खड़े मसाले, ये सारे थे पीस के मैंने भून लिया। उसमें ये सारी मिक्स वेज जितनी आपके पास हरी सब्जियाँ रखी हों, वो सब डाल के, पनीर वगैरह भी डाल के इनको फ्राई कर लेना पहले ऑयल में, और फ्राइड सब्जियों को फिर इस मसाले में डालना। उसके बाद इसे पका लेना ढककर, और ऊपर से थोड़ा-सा गरम मसाला, चाट मसाला और या फिर आमचूर पाउडर डाल देना। और बस फिर मैंने बनाए गरमा-गरम पराठे और टिफ़िन तैयार किया और बच्चों को भेजा। उसके बाद गाइज़ पता नहीं क्या हुआ, मेरा कैमरा लगा रहा और वीडियो ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से कुछ शूट नहीं हो पाया है। हे गाइस, तो चाचा जी और चाची जी दोनों लोग चले गए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने शूट तो किया था बहुत कुछ जब वो गए थे तब भी, लेकिन वो पता नहीं क्यों कैमरा ऑफ रहा, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मेरे घर के दरवाजे की जो जालियाँ हैं, जाली वाले दरवाजे हैं ना, वो लग गए हैं। ये देखो, कुछ सिंपल सी डिज़ाइन बनवाई, क्योंकि जैसी मेरी खिड़की है ऊपर की, वैसा मैंने दरवाज़ा करवाया है और अच्छा लग रहा है मुझको। दोनों दरवाजे लग गए हैं, इस तरफ के भी और इस तरफ के भी, तो अच्छा लग रहा है। बस ये पेंट नहीं हुआ है, तो पेंट अब देखते हैं, जब कभी पेंट का काम शुरू होगा ऊपर छत वाले, ऊपर वाले घर में, तब जाके करवा लेंगे। फ़िलहाल तो अभी ऐसा ही रहेगा। चाचा चाची जी गए हुए हैं एक शादी में, इसीलिए वो आए हुए थे। उनको जाना था एक शादी में खैराबाद में। चाची की कोई रिलेटिव रहती है मायके पक्ष से उनके यहाँ पर, तो इसीलिए वो चली गई हैं। और मैंने तो सोचा था कि जब वहाँ जाएँगे, वहाँ से जब लौटेंगे तो दूसरे दिन यहाँ आएँगे, लेकिन चाचा जी ने बोला कि नहीं, मुझे काम है, मुझे लौट के अब नहीं आना, वापस वहीं चले जाना। तो सारा सामान लेके वो चले गए हैं। मैंने तो, और आधे के पापा ने तो यही सोचा था कि वो लौट कर अभी आएँगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जाना है उनको। खैर कोई बात नहीं, कोई आया तो अच्छा लगा। और मैंने चाची जी से बोला भी है कि रुक जाना, या फिर कभी टाइम मिले तो ज़रूर आना रहने के लिए कुछ दिन। तो बोल रहे थे ठीक है आएँगे। और चाची जी की बहू भी आने वाली है, मतलब मेरे देवर की शादी भी होने वाली है, उस चीज़ की भी तैयारियां करनी है। तो इस वजह से चाची जी बोल रही थी जब आ जाएगी मेरी बहू तब मैं आऊँगी रहने के लिए। हमने कहा हाँ, तब आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मेरे पास आ जाना रहने के लिए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने पूरी साफ़ सफाई करी, सुबह ही करनी थी झाड़ू वगैरह, तो ऐसा ही साफ डला हुआ है। और मुझे ना अब बहुत सारे सामान है और जिसे रखने हैं, रजाई गद्दे वो सब उठा के रखने पड़ेंगे, वो रखूँगी। और गाइज़ एक बहुत बुरी चीज़ हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। गाइज़ अचानक पता है क्या हुआ, यहाँ पे ये जो लगे हुए ना दोनों पॉइंट, ये लगा हुआ था, तो इससे पानी निकल रहा था बहुत तेज़। तो मुझे लगा कि ये घूम गया है, तो मैंने इसे देखा, देखते ही देखते, मेरे देखते ही देखते थोड़ी देर में ये एकदम नीचे गिरा टूटकर, और ये टूट गया है अपने आप बिना कुछ किए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं अकेली, लकड़ी वाले जो बड़े ही लोग हैं वो ऊपर काम कर रहे थे, तो मैं क्या करती, तो मैंने फिर उन्हीं से बोला कि भैया आप ऊपर टंकी पे चढ़ जाओ, और जो
यहाँ का जो इस एरिया का जो पानी है वो बंद कर दो, वरना पूरा बेडरूम ना गीला होता जा रहा था, पानी भरता जा रहा था, पानी होता जा रहा, दोनों टंकियों का पानी पूरा फैल के भर जाता है यहाँ पे। और ऊपर चढ़ने छत पे जहाँ टंकी रखी है वहाँ चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, तो जो लैडर है हमारी वो लेके गए थे और उस पे पहुँच नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल से मिस्त्री जी वो चढ़े, तब उन्होंने बंद किया। तो इस तरफ वाला पानी बंद पड़ा हुआ है, अब प्लम्बर आएगा तब वो सही होगा। और उधर बाथरूम में सब कहीं पानी आ रहा है, इतना बड़ा नुकसान भी हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन वो घबराहट बहुत हो रही थी, अकेले हो और ये सारी चीज़ें हों, अगर वो भी ना होते मिस्त्री लोग तो ऊपर कौन चढ़ पाता, मैं तो नहीं चढ़ पाती किसी भी हाल में। तो मैंने इनसे ये बोला है कि ऊपर सीढ़ी की व्यवस्था कर दो, थोड़ी करवा दो। क्या ही करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा मेरे साथ यहाँ पर 2 बार हो चुका है, एक ये टूट चुका, तब पूरा पानी फैला और मेरे हस्बैंड भी नहीं चढ़ पाते हैं वहाँ पर ऊपर, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए मतलब वो इस तरीके से चढ़ते हैं ट्रिक से, रेलिंग पे पैर रखो, 3 खंड का बिल्डिंग ऊपर चढ़ो, रेलिंग पे पैर रखो, गिर नहीं जाओगे। लेकिन ये लोग चढ़ लेते हैं, मिस्त्री लोग तो चढ़ गए थे। फिर एक तो ये टूटा आज, और कुछ टाइम पहले अभी गर्मियों में वॉशिंग मशीन की पास वाली टोटी है वो पूरी टूट गई थी, तो सीधे मंदिर में पूरा पानी भर रहा था। और एक बार में यहाँ पर पिछली सर्दी में जब हम लोग शिफ्ट हुए ही थे, उसके शायद 2 या दूसरे महीने में वॉश बेसिन के नीचे वाला जो एरिया है वहाँ का पानी मतलब पूरी टोटी टूट गई थी और उससे पानी निकल रहा था। तो ये हालत हो रखी है पूरे घर में। अब मुझे हर चीज़ में देखने में डर लगता है, कहीं कब अपने आप ये न टूट जाए। तो प्रेशर से पानी होता है, ऐसा होता है क्या, बताना आप लोग। प्रेशर केमिस्ट्री बता रहा था कि प्रेशर की वजह से, पानी का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो खराब हो जाती है, तो टूट जाती है अपने आप, बिना कुछ छुए बिना कुछ करे, अपने आप नया नया सामान ऐसे टूट जाता है। तो बहुत घबरा गई थी। तो उस बार भी पानी बहुत भर गया था, 2 टंकी पानी बहाया था हम लोगों ने, पूरी टंकी खाली करी हर जगह की टोटियाँ खोलकर, और इस जगह पे जब हुआ था तब फिर किया। अब इसे भी सही कराना पड़ेगा। चलिए गाइस, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय गाइस।